Hello students, this is map work for 10th class HBSC बोर्ड स्टूडेंट। 17 मार्च को आपका एग्ज़ाम है, तो उसमें जियो और हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारा मैप वर्क रहेगा। तो उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आप एक बार चेकआउट कर लेते हैं तो काफ़ी सारा आप मैप के जो पोर्शन को कवर कर सकते हैं, वो इसमें आपको मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले डैम टॉपिक है आपका, जो डैम का टॉपिक है बांध वाला। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको हाईलाइटेड किए हुए ये दिख रहे हैं, लिस्ट बनी हुई है। जैसे सरदार सरोवर डैम है, नरोरा डैम है, भाखड़ा नंगल डैम है, जो मैट्यूर डैम है, हीराकुंड डैम है, राणा प्रताप सागर डैम है, टिहरी डैम है और एक है परवारा डैम। ये इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, आप इनको इस मैप के थ्रू कवर कर सकते हैं। जैसे कि आप इस मैप में बहुत सारे डैम देख रहे हैं। इसमें देखिए भाखड़ा नंगल डैम यहाँ रहेगा आपका। भाखड़ा नंगल डैम, भाखड़ा नंगल डैम जो आपको फिल करना होगा बेटा, वो कहाँ फिल करना है, वो आपको बिल्कुल पॉइंट जो है आपका हिमाचल प्रदेश और पंजाब का जो बॉर्डर है वहाँ पर आप इसको फिल करेंगे, ठीक है। और जितने जो इम्पोर्टेंट है वो आपके ये रहने वाले हैं, आप इनको कवर कीजिए। ये जो लिस्ट में दिए गए हैं, वैसे तो आपका जो ये बुक का मैप है, इसमें बहुत सारे डैम वगैरह दिए गए हैं, लेकिन इसमें से मेन आप कीजिए। उसके बाद अगला टॉपिक जो आपका रहेगा आयरन एंड स्टील प्लांट, यानी कि लोहा इस्पात संयंत्र जो है वो कहाँ कहाँ लगे गए हैं, कहाँ कहाँ है, उनका एरिया कौन कौन सा है। जैसे विशाखापट्टनम आयरन एंड स्टील प्लांट है, भिलाई आयरन स्टील प्लांट और भिलाई स्टील प्लांट जिसको बोला था मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है भिलाई का। एक है भद्रावती आयरन स्टील वाला, एक सेलम का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। लेकिन बोकारो जो है वो भी कम नहीं है, जमशेदपुर भी अपने आप में कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, इसे भी आप कवर करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यहाँ दिए गए हैं, ठीक है। तो आप जैसे इसमें भिलाई है, दुर्गापुर आयरन स्टील प्लांट है, भद्रावती है, सेलम है, विजयनगर स्टील प्लांट, बोकारो और जमशेदपुर, आप इनको कवर करें इस मैप के थ्रू। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब स्टेट वाइज आप देखिए, सबसे पहली मैप की जो कंडीशन होती है, आपको स्टेट लर्न होनी चाहिए, कौन सी स्टेट कहाँ है। जब तक आपको स्टेट लर्न नहीं है तब तक आप इन चीज़ों को कवर नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें स्टेट कवर होनी चाहिए सबसे पहले। अब जैसे विजयनगर की बात करें, विजयनगर और भद्रावती कहाँ शो किए गए हैं, भद्रावती और विजयनगर आपके शो किए गए हैं कर्नाटका के अंदर। सेलम कहाँ दिखाया गया है, सेलम आपका पड़ेगा तमिलनाडु के अंदर। आंध्र प्रदेश के अंदर आपका रहेगा विशाखापट्टनम, ठीक है। राउरकेला है, ये जो है उड़ीसा और ऊपर जो आपका झारखंड का एरिया उसके रहेगा, लेकिन थोड़ा सा आप इसको राउरकेला को उड़ीसा के बॉर्डर पर और इसके झारखंड के बॉर्डर पर शो करोगे। जमशेदपुर आ जाएगा यहाँ पर झारखंड के और इसके मतलब जहाँ पर साइड में आपका पश्चिम बंगाल रहेगा और नीचे उड़ीसा रहेगा, इनके बीच में। भिलाई आपका पूरी तरह छत्तीसगढ़ में शो करोगे, बोकारो झारखंड में शो करोगे, ठीक है। और जैसे बरन पर है और दुर्गापुर है, ये आप शो करो हमारे पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल जिसको कहा जाता है। तो इसके थ्रू आप ये टॉपिक कवर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपके रहेंगे एयरपोर्ट रहेंगे, जैसे राजा सांसी एयरपोर्ट अमृतसर। अब यहाँ एयरपोर्ट का नेम और उसके साथ आपका क्या कवर होना चाहिए कि वो कौन सी सिटी की कौन से बिलोंग करता है। जैसे राजा सांसी एयरपोर्ट अमृतसर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। छत्रपति शिवाजी महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई, तो ये ध्यान रखना है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये दिल्ली के अंदर है हमारा। हैदराबाद, अब हैदराबाद आपको पता ही है, हैदराबाद कौन सी स्टेट में, हैदराबाद हमारा जो स्टेट है तेलंगाना, उसकी कैपिटल, तो वहाँ पर बिलोंग करेगा, ठीक है। फिर कुछ सी पोर्ट दिए गए हैं, जैसे मारमा गाँव है। अब मारमा गाँव है जो ये आपका कर्नाटक का और जो गोवा का एरिया है वहाँ ये पोर्ट है, यानी कि बंदरगाहें दी गई हैं। फिर तूतीकोरन है, उसके बाद पारादीप है, कांडला है, चेन्नई है, कोची, विशाखापट्टनम और हल्दिया पोर्ट है। और जो कोची है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी को कोचीन बोला जाता है। अब इनको आप इससे कवर करके देखिए, ये सारी की सारी यहाँ पर कवर की गई। हैदराबाद है, सारा का सारा मारमा गाँव आप देखोगे, गोवा और जो कर्नाटक, गोवा का जो बॉर्डर, गोवा का जो एरिया वहाँ पर है, ठीक है। एक है न्यू मंगलुरु, मंगलुरु आ जाए, मैंगलुरु आ जाए, ठीक है, न्यू मंगलुरु आ जाए, ये आपका कर्नाटक और केरल जहाँ पर ऊपर कर्नाटक की तरफ खत्म होता है वहाँ रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कवर कर पाएंगे। ये मारमा गाँव का रहेगा, ये मारमा गाँव का रहेगा और ये आपका न्यू मंगलुरु रहेगा। कोची की अगर बात करें या कोचीन की बात करें वो ये रहेगा। तूतीकोरन जो आपका वो यहाँ तमिलनाडु के एरिया में कवर होगा। चेन्नई की बात करें, अब चेन्नई में जो है
एयरपोर्ट है। फिर इसके बाद मीनामबक्कम, ये आपकी पोर्ट रहेगी यहाँ पर, ठीक है। विशाखापट्टनम पोर्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर हमारी रहती है वो ये रहेगी। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा ऊपर देखें, ये हल्दिया यानी कि हमारा पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल की बात की जा रही है। और कोलकाता आपका यहाँ पर जो है एयरपोर्ट का भी रहेगा। तो पारादीप ध्यान रहे, पारादीप जो रहेगा वो आपका ये रहा, ये उड़ीसा के एरिया में कवर होता है, ठीक है। तो कांडला आपका ये रहेगा, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जो हमारी पोर्ट है वो यहाँ से कवर होगी, आप इसको यहाँ से कवर करेंगे। मुंबई वाली जो पोर्ट है ना, वहीं पर हमारी जवाहरलाल, जो छत्रपति शिवाजी से एयरपोर्ट मुंबई में फिल करते हो, उसी एरिया को आप कवर करोगे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के हिसाब से, बंदरगाह के हिसाब से, ठीक है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कोल फील्ड, यानी कि कोयले की जो माइनिंग वगैरह है, कोयले की खान वगैरह से रिलेटेड है, कोयला क्षेत्र जिसको कहा जाता है, ठीक है वो। अब इसमें झरिया कोल फील्ड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट दिया गया है, जैसे नवेली है, तालचेर है और रानीगंज है, ये आपके कुछ खास रहेंगे, ठीक है। अब तालचेर की बात करें तो देखिए आप, ये आपका एरिया रहेगा उड़ीसा का एरिया, इसमें कवर किया गया है। झरिया की बात करें तो झरिया जो आपका वो आपका ये झरिया जो है वो आपका झारखंड और हमारा ये जो एरिया है झारखंड वाला और पश्चिम बंगाल वाला, इनके ऊपर कवर होगा। बोकारो आपका झारखंड में रहेगा, ठीक है। रानीगंज जो है वो आप यहाँ पे शो करेंगे, देखिए यहाँ का ये पूरे तरीके से शो किया गया है। तो इस तरीके से आप इनको, ये कुछ इंपॉर्टेंट वाले कवर करेंगे। इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो कुछ एरिया, ये नवेली वाला ध्यान रखना, नवेली वाला जो है वो तमिलनाडु के अंदर है। बहुत बार मिस्टेक हो जाती है नवेली के टॉपिक से रिलेटेड हमें, तो ये कुछ मेन रहेंगे इसके। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, सॉइल, मिट्टी का आपको पता ही है। देखो जो एरिड सॉइल स्टेट है, ठीक है। रीजन्स ऑफ एलुवियल सॉइल, यानी कि जलोढ़ मृदा है, सूखी मिट्टी जिसको, या आप कह सकते हो रेतीली मिट्टी वगैरह जिसमें आ जाती है, ठीक है। फॉरेस्ट एंड माउंटेन, अब आपको पता है फॉरेस्ट जहाँ जहाँ है, माउंटेन जहाँ जहाँ है वहाँ पर वो मिट्टी मिलेगी, ठीक है। ब्लैक सॉइल की जो स्टेट है वो आपको पूरी तरह कवर होनी चाहिए, ठीक है। ये जो बीच में ये हमारा जो कलर दिया गया है, देखिए कलर के अकॉर्डिंग यहाँ पर सारी की सारी एरिया शो किया गया कि कौन सी मिट्टी किस एरिया में पाई जाती है। अब इसको अगर हम देखें, ये सारा का सारा जो है ये हमारी जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है, ठीक है। एलुवियल सॉइल जिसको कहा जाता है, ये हमारा काली मिट्टी का क्षेत्र है। मेन स्टेट आप इसमें ना स्टेट्स का ही ध्यान रखो कि स्टेट कौन सी कवर करनी है। अब स्टेट अगर काली मिट्टी की बात करें तो आपका मध्य प्रदेश का एरिया कवर हो जाएगा, ठीक है। गुजरात का थोड़ा कुछ एरिया, गुजरात भी इसी में आ जाता है, महाराष्ट्र इसमें कवर होगा, ठीक है। अगर आप जाते हो थोड़ा नीचे तो देखो कर्नाटक का भी कुछ हिस्सा इसमें कवर हो जाता है, ठीक। तो ये सारी मिट्टी इसमें दी गई है। माउंटेन वाली आपको पता है जो हमारा श्रीनगर का एरिया है, हिमाचल प्रदेश का एरिया है, उत्तराखंड का, सिक्किम का, अरुणाचल प्रदेश का, ये कुछ भाग इसके अंदर कवर होता है। उसके अलावा रेड और एंड येलो, यानी कि लाल और पीली मिट्टी, ये जो आपको दिख रहा है ये रेड कलर का, जो इसमें ये थोड़ा पिंक टाइप से दिख रहा है, ये सारा लाल और पीली मिट्टी का क्षेत्र है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो हमारा पूर्वी घाट है, जो हमारा पूर्वी घाट है, ये वाला एरिया है जो, ये सारा का सारा जलोढ़ मृदा का यानी कि एलुवियल सॉइल का है, ठीक है। इस तरफ जो है वो आपकी लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, लेटराइट सॉइल पाई जाएगी, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है। शुष्क मृदा जिसको बोल देते हैं, या फिर रेतीली मिट्टी बोला जाता है, या फिर जिसको एरिड सॉइल बोलते हैं, वो आपका एरिया जो कवर किया जाएगा वो किस में कवर किया जाएगा, वो राजस्थान का ये वाला एरिया रहेगा। तो इस तरीके से आप अच्छे से मैप को सॉइल के अकॉर्डिंग फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इसमें देखते हैं। कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक दिए गए हैं, जैसे महानदी है, कुछ चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, कुछ जैसे महानदी के बारे में बात पता होनी चाहिए, ठीक है। ताप्ती रिवर के बारे में पता हो, तो ये कुछ चीज़ें वैसे शो की गई हैं, इनको वैसे जस्ट थोड़ा सा इसके अंदर से अगर आप एक बार इसको चेकआउट करना चाहो तो कर सकते हो, थोड़ा बहुत ध्यान रखो। मुंबई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है जैसे, ठीक है। इंदौर सॉफ्टवेयर, अब इंदौर जो है, इंदौर किस में रहेगा, हमारा MP में रहेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, और ज़्यादा इसके अंदर ध्यान देने की जरूरत नहीं। अब आते हैं वर्ल्ड मैप की अगर बात करें, हमने इसमें कुछ चीज़ें ऐसी पढ़ी थी वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर,
वर्ल्ड मैप की पढ़ी थी, सिविलाइजेशन पढ़े थे, कुछ लोकेशंस इसमें दी गई हैं। जैसे श्रीलंका है, आपको पर श्रीलंका तो मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को ना पता हो, बिल्कुल आसानी से श्रीलंका का पता है। बर्मा, बर्मा जो है म्यांमार को म्यांमार के नाम से अब जाना जाता है। जर्मनी, रशिया, फ्रांस, इंग्लैंड, इटली, पुर्तगाल, ठीक है, जिसको हम कहते हैं पोर्टुगीज़ भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये आपको फिल करने के लिए थोड़ा सा ये मैप वर्क आप अच्छे से समझें कि इसके अकॉर्डिंग ये कलर दिया गया है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से बता देता हूँ इसमें कैसे इसको आपको कवर करना है। देखिए ये आपका पुर्तगाल रहेगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें, ये हमारा जो है ये इंग्लैंड का एरिया रहेगा, और ये हमारा जर्मनी का रहेगा, ये रशिया का एरिया इसमें कवर होने लग रहा है। इसके बाद अगर हम ये ग्रीन वाला पार्ट देखें तो ये फ्रांस के एरिया, फ्रांस का जो एरिया होता था उस टाइम पर, फ्रांस के एरिया को इसमें कवर किया गया है, ठीक है। और ये आपकी जो यहाँ पर जो ग्रीक सिविलाइजेशन थी उसको शो किया गया है। इसके बाद अगर आप देखते हैं तो और भी कुछ कई सिविलाइजेशन भी इसमें शो की गई हैं। जैसे तो अगर आप ध्यान से देखेंगे बेटा, इसमें ये जो येलो कलर शो किया गया है ये वाला, ये आपका जो एरिया है ये इटली और रोमन सिविलाइजेशन का है। ये जो एरिया कवर किया गया है, देखिए ये वाला, ये आपका जो सिविलाइजेशन थी इजिप्ट सिविलाइजेशन, मिस्र की सभ्यता, उसके लिए वो शो किया गया है। यहाँ पर आप मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन देख सकते हो, ठीक है। ये चाइना का एरिया कवर होने लग रहा है। इंडिया के साथ में ये जो ब्लैक कलर दिखाया गया है बेटा, ये पूरा का पूरा ब्लैक एरिया जो है ये बर्मा का है, यानी कि म्यांमार का है, जिसे आप फिल करोगे, ठीक है। श्रीलंका जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है बिल्कुल अच्छे से। इसके अलावा आपको थोड़ा और पता होना चाहिए, जैसे अगर बात करें तो माया सिविलाइजेशन आपको पता ही है, जैसे कि जो हमारा नॉर्थ अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका, उसमें है। और एक इंका सिविलाइजेशन भी यहाँ पर दर्शाई गई है, जैसे इंका सिविलाइजेशन, ये आपकी दक्षिण अमेरिका के इस एरिया में रहेगी। आप इनकी लोकेशन को अच्छे से देखें एक बार, ठीक है। मैं जूम करके आपको सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ। ये जो एरिया है देखिए, ये फिर से देखिए, ये आपका इंग्लैंड का एरिया रहेगा। अब इसमें ये ग्रीन एरिया जो इसी के नीचे दिया गया, ये फ्रांस का एरिया है। फ्रांस के साथ में ऊपर आपको ऑरेंज कलर जो दिया गया है, ये किसका एरिया दिया गया है, ये पूरा का पूरा ऑरेंज कलर जो है वो जर्मनी को शो कर रहा है। नीचे इसी के नीचे येलो है इटली और रोमन सिविलाइजेशन, ठीक है। ये आपको जो रेड दिख रहा है छोटा सा बिखरा हुआ सा, ठीक है, ये छोटे छोटे पार्ट्स में, ये आपका पूरा का पूरा ग्रीक सिविलाइजेशन है, जिसको यूनानी सभ्यता कहा गया है, ठीक है। ये आपकी इजिप्ट यानी कि मिस्र की सभ्यता है जो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में थी। ये आपकी जो है ये मेसोपोटामिया है, ठीक है, जो दजला और फ्रात नदियों के पास हुआ करती थी। ये आपका पूरा का पूरा जो देखिए ये जो दिया गया है, ये रेड और वाइट बॉक्सेस से एरिया कवर किया, ये चाइना का एरिया है, ठीक है। ये ब्लैक एरिया जो है ये बर्मा यानी कि म्यांमार को कवर किया गया है। ये एरिया श्रीलंका का रहेगा। देखो इंडस और जो आपकी सरस्वती इंडस सिविलाइजेशन थी उसको आप अच्छे से जानते ही हैं, वो उसमें इंडिया का एरिया कवर रहेगा, जिसमें हरियाणा का एरिया कर सकते हो आप, राजस्थान का एरिया कवर सकते हो, पाकिस्तान का एरिया कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ से हमारी जो ये सिविलाइजेशन रहेगी ये माया सिविलाइजेशन रहेगी और ये इंका सिविलाइजेशन रहेगी। तो ये थे आपके सिविलाइजेशन से रिलेटेड टॉपिक। उसके बाद अगर हम बात करें, कुछ एक्स्ट्रा लोकेशन इसमें दी गई हैं, ठीक है। अब एक्स्ट्रा लोकेशन जो है ना ये हिस्ट्री से रिलेटेड है। जैसे दांडी मार्च कहाँ निकाली गई थी, जो दांडी यात्रा थी वो आपको पता होना चाहिए। अब ये गुजरात में है, दांडी वाला जो एरिया है, समुद्र तट में के पास शो करोगे आप दांडी, और कहाँ से, साबरमती आश्रम से, गोरखपुर जहाँ चोरा चोरी की घटना घटी थी, जिसकी वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन गांधी जी ने बंद कर दिया था, ठीक है। और साइमन कमीशन जो है सबसे पहले जो पहुंचा था बॉम्बे में पहुंचा था, तो ये ध्यान रखना है। बॉम्बे आपको पता है मुंबई को कहा जाता है, तो वो लोकेशन शो करोगे, ठीक है, जहाँ पर जनरल डायर ने बहुत बड़ा मैसेक्योर किया था, ऑर्डर दिया था फायर का, जिसको जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो, और भरना मैप में है, तो मैप में आपको ध्यान आना चाहिए जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कहाँ, ये तो अमृतसर में हुआ था, तो इसको अमृतसर फिल करेंगे, ठीक है। इसी के नीचे आपको ये पॉइंट दिया भी गया है, ठीक। इसके बाद है
कांग्रेस ने जो क्वाइट इंडिया मूवमेंट था, क्वाइट इंडिया मूवमेंट मतलब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में जो शुरू किया था, उसका जो बिल था वो कहाँ से पास किया, एक तरह से ये कह सकते हो प्रस्ताव कहाँ से पास हुआ, मुंबई के जो कांग्रेस की जो अधिवेशन हुआ था वहाँ से पास हुआ था। ठीक है, एक है कांग्रेस दो पार्ट में डिवाइड हो गई, जैसे जानते हो आप नरम दल और गरम दल के अंदर, तो वो सूरत में जो मीटिंग हुई थी उसके बाद हुआ था। ठीक है, और 1907 में हुआ था। देखो यहाँ से दो क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, कब डिवाइड हुई, 1907 में, कहाँ थी वो लोकेशन, सूरत यानी कि गुजरात। ठीक है, तो आपको ये इसमें ध्यान होना चाहिए। फिर ये कुछ कॉलोनी का दिया गया, जैसे पोर्तुगीज़ ने अपनी कॉलोनी कहाँ सेट की, पोर्तुगीज़ ने इंडिया के अंदर जो कॉलोनी सेट की, ये सारा इंडिया से रिलेटेड मैप है जो अभी आप ये देख रहे हो। ठीक है, तो ये गोवा में दादर नगर हवेली, अच्छे से आप जानते हो बेटा गोवा कहाँ है, दादर नगर हवेली का एरिया। फिर फ्रेंच ने अपनी कॉलोनी कहाँ बनाई थी, पुदुचेरी में बनाई थी, चंदन नगर में बनाई थी। पुदुचेरी आपको अच्छे से पता है कि जो हमारा तमिलनाडु का एरिया है, चेन्नई से जो नीचे की लोकेशन दिखाई जाती है मैप में वो है। फिर 1857 की जो क्रांति है, मैंने आपको पहले भी समझाया, हरियाणा के अकॉर्डिंग अगर आप क्वेश्चन करते हो तो अंबाला भरना होता है। ठीक है, लेकिन जब आप इसको इंडिया के लेवल पे देखते हो तब आप इसमें मेरिट फील करोगे। ठीक है, कि 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई। फिर दांडी मार्च कहाँ से शुरू हुआ, ये मैंने बता ही दिया, जैसे साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था। ठीक है, खत्म कहाँ हुआ, दांडी में खत्म हुआ। ठीक है, और मुंडा, अब मुंडा कौन है, मुंडा जाति जैसे आप जानते ही हो बिरसा मुंडा, उसका संबंध जो था वो झारखंड के रांची से था, वहाँ के एक छोटे से गाँव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। बाद में सन 1900 के अंदर इनको पकड़ लिया गया था और एक जेल में, कहा जाता है कि हैजे की वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। हालांकि काफ़ी सारी लोकल स्टोरी है कि हैजे की वजह से नहीं हुई, जहर दिया गया था इनको। इसके बाद आप और देख सकते हो महात्मा बुद्ध को, जो है महात्मा बुद्ध ने जो जगह छोड़ी थी वो गोरखपुर के नियर थी, यूपी के अंदर यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, वहाँ से वहाँ पर उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था, मतलब अपना शरीर का त्याग किया था। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म जो था वो कुंदन में हुआ था, बिहार में फील कर सकते हो आप इसको। ठीक है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बिहार में हुई थी, बोध गया स्थान पर। फिर ये हमारे इंडस सिंधु सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन यानी कि सरस्वती सिंधु सभ्यता से जुड़े हुए कुछ स्थान दिए गए हैं। मोहनजोदड़ो जो है वो आपको ध्यान होना चाहिए। मोहनजोदड़ो किस लिए फेमस है कि वहाँ पर बहुत बड़ा एक तालाब मिला है, बाथ टब, स्नानागार मिला है। ठीक है, एक बंदरगाह कहाँ पर थी उस जमाने में, लोथल में होती थी। लोथल पड़ता है आपका गुजरात में। अब लोथल से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। ठीक है, जहाँ से किश्तियों के, नाव के, बोट के टॉय मिले हैं, मिट्टी की बनी हुई बोट यानी कि क्ले की बनी हुई मिली है। ठीक है, लोथल, तो ये दोनों क्वेश्चन कवर होते हैं, बंदरगाह वाला भी और बोट भी। ठीक है, बोट कहाँ मिलती है, जहाँ पानी होगा, बंदरगाह का एरिया होगा। ठीक है, मोहनजोदारो में एक और मोहनजोदारो से रिलेटेड है कि यहाँ पशुपति शिवाजी की जो है सील मिली है, मतलब उनसे रिलेटेड मटेरियल मिला है। मूर्तियाँ मिली हैं, जिसने शॉल, वो आपकी बुक में था ना जो शॉल ओढ़े हुए था जिसके ऊपर तीपतिया बना हुआ था, वो मोहनजोदारो से मिला है। ठीक है, ये आप इसमें कवर करोगे। और आलमगीरपुर है, ये आपको बताया गया है। इसका ईस्ट में जो ईस्ट यानी कि पूर्व में जो विस्तार था वो आलमगीर तक था, यूपी के अंदर पड़ता है। नॉर्थ में मांडा यानी कि जम्मू में पड़ता है। साउथ में आपका दाइमाबाद होगा, महाराष्ट्र में पड़ता है। हरियाणा में राखीगढ़ी, बनावली, ये दो स्थान फेमस रहेंगे। और ये देखिए ये सारी चीज़ें यहाँ पर कवर की गई हैं किस तरीके से। ठीक है, सारा का सारा जो ऊपर समझाया गया वो नीचे फिर पूरा भी किया गया है। अब जो चंदन नगर देखा गया था वो ये था। ठीक है, जो हमने किससे रिलेटेड पढ़ा था ऊपर, फ्रेंच जो थी यानी कि फ्रांसीसी जो कंपनी थी उससे रिलेटेड पढ़ा था, वो यहाँ से हमारा कवर होता है। ये दादर नगर हवेली, ऐसे आप इस मैप को शो करोगे। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें इन मैप्स को फिल करना है। एक बार फिर भी ये सारी चीज़ें आप अच्छे से क्लियर करोगे। बिहार में जो चीज़ें, बिहार में ऐसे बीच में आप शो कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। गोरखपुर देखो कहाँ शो करना है, नेपाल की तरफ शो करना है हमें, ऊपर की तरफ। ठीक है, मेरठ है, मेरठ यहाँ देखो आप यहाँ शो करोगे कि दिल्ली से थोड़ी सी ऊपर की तरफ। ठीक है, ये आलमगीरपुर दिखाया गया है, ये मांडा का एरिया है, ये ऊपर ये अमृतसर का है जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये मांडा देखो कैसे शो कर रखा है। ठीक है, और ये अमृतसर पंजाब का ये जो एरिया है शो किया गया है। तो इस प्रकार से आप इसको, ये अमृतसर जो है यहाँ इसकी लोकेशन गलत दी गई है, हिमाचल प्रदेश में दे रखी है, इसकी लोकेशन तो यहाँ आएगी। ठीक है, यहाँ कुछ कवर होने वाली है इसकी लोकेशन, ये थोड़ी गलत दे रखी है। और राखीगढ़ी और बनावली आपको पता है हरियाणा के अंदर है। ठीक है, और ये मोहनजोदारो का एरिया रहेगा, मोहनजोदारो यहाँ पर आप ऐसे फिल करोगे। तो इस प्रकार से आप इन सब चीज़ों को फिल करें, बुक में से एक बार अच्छे से फिर इनको चेकआउट करें। आई होप आपको अच्छे से ये टॉपिक कवर हुआ होगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।
एंड बेस्ट ऑफ लक योर एग्जाम।